मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि बाकी के डार्क साइड को हमें दिखाने वाला है, बाकी वर्स के उस स्टोरी को जो कि एकदम डार्क वेब की तरह है। इसमें हमें एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलने वाली है बाकी वर्स की। खैर, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी बहुत सारे हिडन स्टोरीज हैं बाकी यूनिवर्स में जो कि सामने आनी बाकी है। और अगर लाइक सब्सक्राइब कर लिया है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है अम्यूजमेंट पार्क के बारे में। अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े भी एंटरटेनमेंट अपना करते हैं। वो कैसे? ब्रूटल फाइट्स देखकर, मतलब अंडरग्राउंड तरीके से वहाँ इतनी ब्रूटल फाइट्स होती है जिसका मतलब क्या ही कहना। अम्यूजमेंट पार्क में जो फाइट्स होती थी उसमें कोई एक बंदा बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था जिसके नाम से सब कांपते थे, और वो और कोई नहीं यनागी था। वो यनागी जिसके ब्रूटैलिटी के किस्से दूर दूर तक फेमस है, लेकिन फिलहाल वो कैद है और यहाँ पर यूजरों के द्वारा झापड़ खाने के बाद उसकी तो जैसे करियर ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर उसे एकदम से कैद करके रखा गया है। हमें ये बताया जाता है उसके लिए एक खास चेम्बर बनाया गया है जहाँ पर 24 घंटे उसे देखा जा सके। फिर तभी हम देखते हैं ड्यूटी के दौरान दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक अपने सीनियर से पूछता है, मैं तो जानता हूँ कि यानागी कितना डेंजरस आदमी है, लेकिन शुरू बार इसे पकड़वाया किसने? मैं तो वैसे नहीं जानता इसे किसने पकड़वाया शुरू बार में, लेकिन वो कोई टीनेजर था, वो अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग 5 साल पुरानी बात है ये। वो बंदा मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। वो सच में मानना पड़ेगा, प्राइम यानागी को उसने हराया था, बस उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर ये सब बातों के बीच अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक स्क्रैप यार्ड को जहाँ पर घनेरी रात होती है और उतने में एक शैडो वहाँ आती है, और ये और कोई नहीं द मैन इन ब्लैक होते हैं। उस फाइटर को चलता फिरता वॉइड कहा जाता है, उनका खून तक ब्लैक है ये तक मान के बैठे हुए हैं लोग। द मैन इन ब्लैक 3 लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रैप यार्ड में आए होते हैं। ये तीनों के तीनों रेसलर्स होते हैं और तीनों की ट्रिकी मूव्स के कारण ये लोग बहुत फेमस हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेसलर ट्रियो का जो लीडर होता है वो मैन इन ब्लैक से कहता है, तो तुम हो जिसे हमारी सुपारी दी गई है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमें भी तुम्हारी सुपारी दी गई है, लेकिन तेरा बॉस अच्छा नहीं है, तुझे उसने अकेले भेजा, और जरा हमको तो देख, हम लोग 3 हैं, हम तो तुझे चबा कर खा जाएंगे दोस्त। खैर, बॉस ने कहा है कि तुझे मारना नहीं है, पर तुम मर जाए मार खाते खाते तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खैर, उतने में ही उनका लीडर एकदम से मैन इन ब्लैक से कहता है, खैर दोस्त, मुझे बस तेरा एक कान लेकर जाना है, जिसके बाद मेरा जो डेप्थ है वो एकदम कम हो जाएगा, मुझे बस 20% पे करना होगा। तो तू अपना कान खुद उतारेगा या मैं उतार दूं? मैं इन सब के बारे में नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे बॉस ने कहा है तुम लोग कल की फाइट में शामिल नहीं होने चाहिए। फिर अपने बैक मसल को एकदम से फ्लेक्स करते हुए मैन इन ब्लैक सर इतना कह ही रहे होते हैं, उतने में ही हम देखते हैं कि वो लोग एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, खासकर उनका लीडर। और उतने में ही उनके दोनों बंदे डोर्स उखाड़ लेते हैं गाड़ी की और बड़ा बड़ा अपने ही लीडर को मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसे इतना मारते हैं कि उसका सिर फट जाता है, एकदम खून निकलने लगता है। खैर, ये ध्यान भटकाने का एक ट्रिक होता है। उतने में हम देखते हैं कि उसका लीडर एकदम मैन इन ब्लैक सर की ओर उंगली करता है और यहाँ पर एकदम से उसका बंदा उस डोर को फेंक देता है उनकी तरफ, लेकिन अपने पैर से उसे वो रोक लेते हैं। ये डोर जो है उनके पैरों के ऊपर नाच रहा होता है, ये देखकर वो तीनों के तीनों भी काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से वो मोटा बंदा दौड़ पड़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन उसके सिर में एक जोरदार लात मार देते हैं मिस्टर मैन इन ब्लैक। और दूसरे बंदे के अटैक को वो जैसे रोकते हैं, उतने में हम देखते हैं कि वो एकदम से मिस्टर मैन इन ब्लैक को ग्रैपल में जकड़ लेता है। इससे पहले कि वो और कुछ करे, बूम से एक जोरदार घूंसा मार देते हैं उसके मुंह में। वो ये घूंसा इतना गजब का होता है कि उसका चेहरा एकदम घूम जाता है, उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि दोबारा से वो मोटा उसके ऊपर वार करता है मैन इन ब्लैक सर के ऊपर, और वो एकदम से अपने हाथ को बीच में ला देते हैं। और हमें देखने को मिलता है एकदम दर्दनाक तरीके से उस मोटे रेसलर के हाथ में कील घुस गई होती है बड़ी सी।
खैर इसके बाद मिस्टर ब्लैक एकदम से दूसरे बंदे को उसके कॉलर से उठा के जोर से जमीन में धाम से पटक देते हैं और उस मोटे रेसलर के अंडाणु फोड़ के रख देते हैं। और यहाँ पर वो एकदम खुश भी लग रहे होते हैं ये सब करते समय। अपने फाइटिंग टेक्निक से यहाँ पर वो दोनों के दोनों रेसलर की ऐसी तैसी करके रख देते हैं, दोनों के दोनों को बुरी तरह हरा देते हैं। खैर दोनों को बुरी तरह हराने के बाद वो उनके लीडर से कहते हैं तुम क्या खड़े हो, तुम नहीं लड़ोगे, आओ लड़ो। उतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से एकदम वो मोटा रेसलर उनका पैर पकड़ लेता है और एकदम से मौके का फायदा उठाकर लीडर उनके और दौड़ पड़ता है। लेकिन मिस्टर ब्लैक यहाँ पर जोर से स्टॉम्प कर देते हैं उस मोटे रेसलर के बिल्कुल मुंह में, जिससे कि उसका सर ही फट जाता है। और जैसे ही लीडर उसके पास आता है एक जोरदार कोहनी मार देते हैं उसे। वो इतने में ही नहीं रुकते, फुर्ती दिखाते हुए एकदम उसके हाथ में वो लटक जाते हैं, जिसके कारण उसका हाथ डिसलोकेट होता ही है। लेकिन साथ ही साथ उसका दम भी घुटने लगता है उनकी जांघों के बीच। इतना ज्यादा उसका दम घुटने लगता है कि उसके मसल्स तक क्रश होने लगते हैं। खैर वो दर्द इतना विकराल होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। खैर मिस्टर मैन इन ब्लैक उसे हरा कर निकल ही रहे होते हैं। उतने में हमें एक ओमनी वैन की आवाज सुनाई देती है और उतने में हम देखते हैं कि एकदम स्क्रैप के ऊपर से एक बंदा कूदता हुआ एकदम से लैंड करता है ओमनी वैन के सामने। यहाँ पर वो जैसे ही लैंड करता है वो ओमनी वैन उसे ठोकने ही वाली होती है, लेकिन अपने आप को एकदम गोल घुमाता हुआ ओमनी वैन के पीछे वो चला जाता है, जिसके कारण डिसबैलेंस होकर वो वैन एकदम ठुक जाती है और उसके ड्राइवर का गेम बैंड हो जाता है। और यहाँ पर वो बंदा ऐसे ही खड़ा हुआ कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई सर, माफ कीजिएगा कि मैंने आपको काम के वक्त तंग किया। उतने में ही मिस्टर ब्लैक उससे कहते हैं तुम हो कौन और इतने देर से ऊपर खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे थे? वो सब छोड़िए, दरअसल मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं यू नो। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने पूछा तुम कौन हो? चलिए आपको बता ही देता हूँ। मेरा नाम है मीमोन कात्सुरागी और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दें और इसी क्वेश्चन आंसर के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये मांगा पढ़ी है, बहुत डीपली एक्सप्लोर किया गया है इसमें बाकी के यूनिवर्स को, जो कि आपको देखना ही चाहिए भाई, बहुत गजब की स्टोरी है। खैर बहुत सारे फेमिलियर कैरेक्टर्स भी आगे आने वाले हैं और जो कनेक्शंस होंगे ना वो देखकर आपका दिमाग खिल जाएगा। खैर अगले चैप्टर में काम शुरू है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।